Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful time. Welcome back to my channel, our channel, No Jesus, No Life, Brother अभिषेक। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे मेरा पिछला एपिसोड था क्षमा प्राप्ति के लिए, कि जैसे मैंने बताया कि अगर हम कितने भी अच्छे काम कर लें या अपने जीवन में हम सोचें कि कितना भी पुण्य कर लें या प्रभु की कितनी भी स्तुति कर लें या हम दशवांश दे दें या चंदा दे दें या किसी का भला कर दें, दया कर दें, बहुत से ऐसे काम जो हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हम प्रभु के राज्य में जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक लाइन और एक आज्ञा कि अगर तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं पार्ट 1 में। आज मैं सेकंड पार्ट बनाने वाला हूं क्षमा के ऊपर ही, कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, क्योंकि इस दुनिया में हमारे बहुत से शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आपके पास बाइबल है तो आज क्लियर वर्ड में क्लियर वचन कहेगा कि हमें क्या करना चाहिए अपने शत्रुओं के लिए। तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 5 का 43, मत्ती 5 उसका 43। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे भाई और बहनों बाइबल लेके बैठें, क्योंकि ये जो बातें हैं ये मैं अपने तरफ से नहीं बोलता, कि प्रभु मुझे बोलता है कि बोलने के लिए, और जो कड़वी बातें हैं वो बोलता हूँ मैं, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें करना मुझे शोभा नहीं देगा। क्योंकि इस चैनल से या किसी मसीह भाई बहन से मुझे पैसा कमाने का कोई लालच नहीं है, नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँ इससे, बट मेरा जो कार्य प्रभु ने दिया है मुझे, मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो परमेश्वर के लोगों के पास ये शुभ संदेश पहुँचने वाला है, जो कड़वी दवाई, जो कड़वी बातें हैं। तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 5 उसका 43 में पढ़ूंगा। देखिए प्रभु क्या कहता है यहाँ पे प्रेम के बारे में, शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये अब पुरानी बातें हो रही है, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। फिर 45 में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन यहाँ पे साफ और क्लियर शब्दों में कह रहा है कि अगर तुम अपने प्रेमी से, मतलब जो आपके लोग हैं, जो आपको जानते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं, आप उनसे प्रेम रखते हो और कभी अनबन हो जाए और तुम उनके पापों को क्षमा कर दो और उनसे प्रेम रखो, तो क्या बड़ा काम है। अगर आप अपने विरोधियों से, आप अपने दुश्मन से प्रेम जाहिर करो तो उसमें बहुत बड़ी बात है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? जो तुमसे प्यार करता है, जो तुमसे प्रेम करता है, अगर तुम्हारा प्रेम उसके लिए ही है तो क्या प्रेम, और जो तुमसे नफरत करता है उसके लिए तुम प्रेम रखो। अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ, कुछ मतलब होती रहती हैं बातें, तो मैं ऐसा होता है कि देखिए समय चलते चलते प्रभु का वचन कुछ सिखाता है हमें। तो जब कोई हमसे आर्ग्यू करता है या बहस करता है, हम भी बहस करना शुरू कर देते हैं किसी से, तो प्रभु यहाँ पे क्या कहता है, अब तू शांत हो जा, अब तू सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर। तो मैं अपने जीवन में बाइबल से रिलेटेड हर चीज़ को फॉलो करने की पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगाता हूँ शैतान को हराने के लिए। तो अब मेरे जो जिससे भी अगर कभी बहस होती है तो मैं अब उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर रहा हूँ कि प्रभु उसे समझ दे कि शायद हो सकता है कि मैं भी गुनहगार हूँ। तो बेटर है कि प्रार्थना करना सीखे कि प्रभु क्या कहता है। अब मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे इसी से रिलेटेड। देखिए ज़्यादा बोलने का बनता नहीं है, क्योंकि वचन क्लियर शब्दों में कह रहा है। यहाँ पे अगर आप निकालेंगे लूका 6 उसका 27 से लेके मैं आपको 36 तक पढ़ूंगा। आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लें। लूका 6:27 से 36 तक। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे
उनके लिए प्रार्थना करो जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी कर दे। यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा रुकूंगा। यहाँ पे अपने जीवन में कई बार ऐसे होता है, मेरे जीवन में भी हुआ है। और जैसे कोई अगर एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो शब्द है ये हम अगर देखा जाए तो भारत में, हिंदुस्तान में अगर इसको हम नोट करते हैं तो ये कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा भी कर दे। मगर एक सच्चाई और एक रियलिटी क्या है वो इस बाइबल के इस वचन में हमको यहाँ पे मिल जाता है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दे। क्या आज हम ऐसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और हो सकता है कि मैं भी प्रीच कर रहा हूँ, मैं भी ना हूँ कि मेरे गाल पे भी कोई थप्पड़ मारे तो भाई मैं आराम से दूसरा भी कर दूँ। हो सकता है मैं भी पलट के मार दूँ, ऐसा भी हो सकता है। मगर हो सके तो इतनी कोशिश करें सहन करने की, क्योंकि अब जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं वैसे वैसे मैं बहुत सी चीजें कंट्रोल करता जा रहा हूं। कि प्रभु का वचन जो कहता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर कोई तुम्हें सता रहा है तो तुम उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। और ये लाइफ में मैं पहली बार अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूं इस वचन को कि अगर कोई मुझसे कोई लगा लीजिए कि आर्ग्यू हो रहा है, कोई बहस हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं शांत रहूं। शांत रह के प्रभु से बस प्रार्थना करना शुरू करो कि प्रभु तू उसके हृदय को बदल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है 29 में कहता है जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता भी लेने से ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजकल क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम मेरी ज़िंदगी के अंदर भी, अभी मेरी पिछली लाइफ यही थी। ये प्रभु कह रहा है जैसा तुम लोगों से चाहते हो। क्या हम लोगों से ये चाहते कि वो सामने वाला बंदा हमारी रिस्पेक्ट करे, वो हमारी इज्जत करे? मगर एक इंग्लिश में एक कहावत है, गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। अगर आप दूसरों को इज्जत दोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मगर पहल किसे करनी है? पहल अब हमें करनी पड़ेगी कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, सामने वाले को इज्जत दें। क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे 32 में, तो यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की स्तुति हो। प्रभु कह रहा है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। अगर हमने किसी अपने को क्षमा कर दिया और दूसरे जो होते हैं हमसे पराये होते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारे अपराधी होते हैं, और अगर हमने उन्हें क्षमा नहीं किया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? क्योंकि जो क्या लिखा है, क्योंकि तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी तो अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते। तो हमारे में और पापी में डिफरेंस क्या रह गया? कुछ भी नहीं। यदि तुम अपने भलाई करने वाले ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। अगर हमारी जो भलाई करता है, जो हमारे तरफ बोलता है, अगर हम उसकी भलाई करें तो क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं। अपने दुश्मनों से प्यार करो, क्योंकि प्रभु क्या है, हमारे दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है। हमारा यीशु मसीह दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है। और आगे लिखा है क्योंकि पापी भी तो ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। अगर तुम किसी को उधार दे रहे हो और उससे पाने की आशा रख रहे हो तो क्या फ़ायदा उधार देने का। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बार अभी याद आया, किसी बंदे ने मुझसे पैसे मांगे थे और जब मैंने उसे पैसे दिए और फिर उस बंदे ने उस डेट को मुझे पैसे नहीं दिए, और मैं उसके फिर बाद में थोड़ा सा मैंने उसको बोलना शुरू करा, भाई पैसे दे दे, भाई पैसे दे दे। मगर अब प्रभु का वचन जब मेरे पास पहुंचा तो मैं अब आगे प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए मैं ये सोचता हूँ, अगर कोई मुझसे पैसा मांगे तो मैं दोबारा उससे पलट कर ना मांगूँ जब तक उसका मन ना करे। हो सकता है वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान हो। इसलिए प्रभु के वचन पे चलना, पढ़ना और सुनना इज डिफरेंट। प्रभु के वचन पर चलना सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य है, सबसे मुश्किल काम है प्रभु के वचन पर चलना। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। तो हमारे में और पापी में क्या डिफरेंस रह गया? परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे यही कहना चाह रहा है कि कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारा विरोधी है, तो हम उसे क्षमा करें
और जरूरी नहीं है कि हम अपनों को क्षमा करें, क्योंकि देखिए अगर जब आप वचन की गहराई में जाएंगे, जब मैंने वचन पढ़ना शुरू करा तो कहते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि तुझे सबसे पहले जो तेरा सताव होगा जब तू प्रभु में आएगा, जब तू प्रभु में फिरेगा, तो सबसे पहले जो सताव होगा वो तेरे अपने ही करेंगे, वो तेरे अपने ही घर वाले करेंगे, ठीक है, पराया नहीं करेगा। पराया जो होगा वो एक बार को तेरे साथ खड़ा होगा, मगर जो अपने होंगे वो तेरे साथ गद्दारी कर देंगे। मगर परायों के साथ तुझे कैसे रखना है? जैसे तू अपनों के लिए सोच रखता है, जैसे अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तुम सोच रखते हो, वैसे हमें दूसरों के लिए भी रखना है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि मेरी वाइफ ने कहा कि जो इसके रिलेटिव थे उन मनुष्यों को मैं कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूंगी, चाहे बाइबल कुछ भी कहे। मगर प्रभु का वचन जब मैंने इसे दिया तो इसने क्षमा किया उन लोगों को। प्रभु यही तो कहता है कि अपने 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 लोगों को क्षमा किया तो क्या बड़ा काम करा। अगर जो तुम्हारे लिए गुनाह उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, प्रभु कहता है उन्हें क्षमा कर। मगर एक लिमिट भी आती है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, कि हो सकता है कि ऐसा है कि कोई बंदा हमसे बार बार सताव कर रहा है, बार बार हमें बोल रहा है, तो उसे क्षमा तो करो, मगर क्या है, कहते हैं ठट्टा करने वालों के बीच में खड़े ना हो। तो हो सकता है कि वो जो सामने वाला बंदा है कि वो शैतानी काम कर रहा है और हमें भी शैतान के कामों में अपने साथ खींच रहा है, क्योंकि जब सामने वाला कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, और जब हम भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप को जन्म दे रहे हैं कि हम फाइट कर रहे हैं, हम आर्ग्यू कर रहे हैं, हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हम चुगलियाँ कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। तो प्रभु यहाँ पे एक वचन में क्या कहता है आप देखेंगे, मत्ती 18 उसका 15 में लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए जब क्या होता है, जब हमारे विरुद्ध कोई खड़ा होता है, हम किसी के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो बहुत सी लड़ाई झगड़े होते हैं जिसमें लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती है। मगर प्रभु कहता है शांत हो, समझा और समझ। अगर हमें समझाने वाला कोई है तो उससे बात करें कि भाई देखो ऐसा है, ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और अगर वो ना माने, फिर 2-3 बंदों के पास अगर वो चाहे या हम चाहें तो फिर वो कलीसिया में जाए, प्रभु की कलीसिया में जाके वो बात को रखे। और अगर वो उनकी भी ना सुने, और हो सकता है कि वो कलीसिया में ना जाए, तो ऐसे इंसान को क्या कहें, अन्य जाति और महसूल लेने वाला समझ। प्रभु की स्तुति हो। फिर उससे थोड़ी सी दूरियां बनाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो तो गुनाह कर रहा है परमेश्वर के विरुद्ध और हमें भी पाप में अपने साथ खींच रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रभु का वचन कहता है कि एक पत्नी एक पति को कि वो गुनाह में है तो मैं उसे समझा सकता हूं, मगर मैं उसको अपने साथ स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। हमें अपने गुनाह हमें जांचने होंगे, हमें अपना हृदय हमें जांचना होगा। हमारा मन क्या कह रहा है, कि हमारा मन दुष्ट का हो रहा है या हमारा हृदय में दुष्ट है। यह प्रभु का वचन है, अब ये निर्धारित करता है हम पर कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मैं यही आज इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि प्रभु कहता है कि तू क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करेगा तभी तेरे अपराध क्षमा होंगे। और ये सच्चाई है, जब तक आप क्षमा नहीं करोगे, जब तक मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा, तब तक परमेश्वर हमारे जितने भी पाप हैं उसे कभी भी क्षमा नहीं करेगा। और वो स्वर्ग का जो एक ताला है, वो उसकी चाबी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी हमारे लिए, वो ताला नहीं खुलेगा हमारे लिए। तो क्या करें, अपने हृदय को खोल दें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आने दें, और अपने दुश्मनों से और अपने जो आपके विरुद्ध हैं उनसे प्यार करें। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसे हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी लाइफ में बहुत लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। और स्पेशली लास्ट जो मेरा भी जो तलाक हुआ उस समय, और मैंने उस समय कहा कि मैं इन्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, कभी भी, मैंने भी कहा। और उसके तरफ से भी थे, मेरे तरफ से एक आध कोई थे जिन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। मगर उस चीज़ को लेके मैं बहुत गुस्से में था। मगर प्रभु कहता कि तू क्षमा कर। पहले मैंने बोला नहीं करूँगा, मगर आज प्रभु का जब वचन मेरे पास पहुँचा तो मैंने सबको क्षमा कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे दिल के अंदर किसी के लिए कोई मैल नहीं है। अगर मेरी किसी से कोई बात भी हो रही है तो अब मैं प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु तू संभाल और तू देख। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अगर तेरे विरुद्ध कोई खड़ा है, तेरे से कोई फाइट कर रहा है, तेरे से कोई लड़ रहा है, तेरे खिलाफ कोई आ रहा है, तो तू सिर्फ प्रार्थना कर, क्योंकि प्रभु उसका उत्तर बहुत जल्दी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये जो चैनल है, इस चैनल में बस सच्चाइयाँ मिलने वाली है। क्योंकि प्रभु ने जो मुझसे बातें बताई है, जो मेरे गुनाह थे, कि जो मैंने गुनाह करे, उसके कारण प्रभु ने मुझे अपने रास्ते पे लेके आया। बहुत सी चीज़ प्रभु ने मुझे बताई, और जब प्रभु बात करता है तो बहुत अनोखी बातें होती हैं। क्योंकि ये चैनल ऐसा ही है, कड़वा बोलने वाला है। और हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता,
हो सकता है बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बात कैसे करता है, मगर हकीकत में उठा के देखे बाइबिल, तो बाइबिल एक कड़वी दवाई है, जिसे पी लिया वो जन्नत की तरफ जाएगा। और जो अगर मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में लगा रहा, वो परमेश्वर फिर उसे देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं बस इस वचन के द्वारा एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्षमा करो तो क्षमा मिलेगी, क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा कभी भी नहीं मिलेगी। और अपने बैरियों से, अपने दुश्मनों से प्यार करना सीखो। अपने जो अपने हैं उनसे बेटर है कि आप जो आपके बहुत कट्टर विरोधी हैं, आप उनको प्यार करना सिखाएं, उनसे प्यार करें। और जब ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, ताकि आप उनके तरह ना बने कि वो तो पाप में है ही और अपने आप को भी पाप में डाल दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। अब इसके बाद जो मेरा आने वाला है वो बहुत थोड़ा कड़वा होगा वो वचन, उसके लिए तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।